नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तभी मारू राज्य था। प्रधानमंत्री जनता के विकास के लिए जो पैसा भेजा है वो कहाँ गया, ये देखना हो तो अपने गाँव के किसी कांग्रेसी का घर देख लेना। क्या किया? मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं, ये 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं? कहां गया पैसा? कहां गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहां गया? बता दो आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना। बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो 4-4 कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको? औड़ी आती आई है ना, उसके घर के सामने औड़ी मिलेगी। टीन के पतरे का मकान, 3 माले का आरसीसी कंक्रीट वाला हो गया। क्या कमाई हुई? क्या धंधा हुआ? कुछ नहीं। ये 9,234 करोड़ रुपया कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूटर से चलने वाले लग्जरी कारों में चलने लगे हैं। विकास का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। चुनाव में इनसे हिसाब भी लेना है और इनका हिसाब भी करना है। गृह मंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ के अंदर गांव-गांव में बिजली भेजने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया है। महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हम काम का रिपोर्ट लेकर चलते हैं, वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। ऐसा कहकर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के अंदर गांव-गांव में बिजली भेजने का काम किया। छत्तीसगढ़ की सड़कों को चुस्त दुरुस्त किया। अरे माताएं जो हवाई चप्पल भी नहीं था, उनके पैर में हवाई चप्पल से लेकर घर में बिजली तक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं भूपेश बघेल जी को पूछना चाहता हूं, भूपेश भैया बैठ तो गए हो, मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है। जरा कुछ किया हो तो 2-4 चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। पूछोगे या नहीं पूछोगे? जोर से बोलो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने का काम किया, राज्य में बलात्कार बढ़ाने का काम किया, खून खराबा बढ़ाने का काम किया और आदिवासी के जंगलों को कटाई कर साफ करने का काम एक कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए 8.5 साल के अंदर ढेर सारे काम किए। कांग्रेस ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हटने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के 65, 70 साल के बाद देश के हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट भेजने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर सहायता वो बैंक अकाउंट से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आती है। हर घर के अंदर शौचालय देकर माताओं बहनों को
सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। गरीबों को 10 करोड़ से ज्यादा देश भर के शहरी और ग्रामीण गरीबों को घर देने का काम किया। गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। गरीब को कोरोना का टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। कहो भाई, कोरबा वालों, जिसका दोनों टीका लग गया है हाथ ऊपर करो तो जरा। लगाए ना सबका? अरे जोर से बोलो, लगाए ना? तनिक चारानी भी देनी पड़ी है क्या? सरकार ने कॉफी पिलाया नहीं पिलाया? नरेंद्र भाई ने 130 करोड़ लोगों को दोनों टीका लगाकर कोरोना के सुरक्षा चक्र से भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। वहीं अमित शाह ने कहा कि यह ओबीसी बहुल्य, आदिवासी बहुल्य प्रदेश है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की केवल बात करती है, लेकिन पिछड़े वर्ग के उत्थान का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने से लेकर वजीफा देने तक इस वर्ग के लिए अनेक काम किए हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को गरीबी, भूखमरी, खस्ता हाल सड़कें, अंधेरा, बेरोजगारी और नक्सलवाद देने का काम किया है। भाजपा की सरकार ने 15 साल के अंदर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम किया है। ये ओबीसी से भरा हुआ प्रदेश है, आदिवासी भाइयों बहनों से भरा हुआ प्रदेश है। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग की बात करती है, मगर पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रचना की और पिछड़ा वर्ग के सभी भाइयों बहनों को संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ पिछड़ा वर्ग में नीट की परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था करी। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। पिछड़ा वर्ग के उद्योगपतियों के लिए वेंचर कैपिटल फंड की रचना की और मैट्रिक और पूर्व छात्रवृत्ति के लिए 44,500 रुपये का वजीफा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। मित्रों, मैं आज आपको बताने आया हूं, हमने तो 15 साल तक ढेर सारे काम किए थे, मगर इस सरकार ने झूठ बोलना, बार बार बोलना और माइक में बोलना, ये सूत्र को अपना लिया है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने के अलावे कोई काम नहीं किया है। मैं आज रमन सिंह सरकार के बाद जब भूपेश बघेल की सरकार बनी, मैं पूछना चाहता हूं, बघेल जी, आपने और आपकी पार्टी ने जनजातीय समाज के लिए, ट्राइबल्स के लिए क्या किया? इसका हिसाब किताब छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन मांग रहे हैं। कांग्रेस सरकार इतने सालों तक रही, संविधान बना तब से अब तक कभी भी कोई जनजातीय भाई या बहन देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ने संथाल की गरीब बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। वहीं अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा कोरबा को 9,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसका हिसाब जो है कांग्रेस दे नहीं रही। आखिर यहाँ की जनता को वो पैसा क्यों नहीं मिल पाया, उस पैसे का लाभ जो है यहाँ की जनता को क्यों नहीं मिल पाया। इस तरह से अमित शाह ने आम सभा में कई मुद्दों पर चर्चा की और कई मुद्दों पर
कांग्रेस यानी राज्य सरकार पर कई तरह के अहम सवाल उठाए और अपना शिकंजा जो है वो कसते नजर आए। जनजातीय क्षेत्र के हमारे गरीब भाइयों बहनों के आवास में 3 गुना वृद्धि की, देश भर में 1,30,00,000 पानी के कनेक्शन दिए, 1,45,00,000 शौचालय देश भर में जनजातीय बहनों के लिए बनाए, 3 करोड़ जनजातीय किसान को हर महीना हर साल 6,000 रुपया भेजा, और एकलव्य आवासीय स्कूल कांग्रेस वालों ने 70 साल में 167 बनाए थे, भाजपा ने 8 ही साल में 167 से बढ़ाकर 680 तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और माताओं, भाइयों, बहनों, सभी जनजातीय बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी ने की है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं तो यहां आया हूं 2023 और 24 की चुनाव की तैयारियों के लिए, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आना है। मुझे बताओ, आप लोग चाहते हो 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने? अरे जोर से बोलो, मोदी जी को सुनाई पड़े ऐसे। चाहते हो फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने? अगर मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 23 में फिर से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनानी पड़ेगी। बनाओगे क्या? पक्का? मैं आज कहकर जाता हूं कि जो लूट खसोट कांग्रेस ने करी है ना, हमारी सरकार इसका पाई पाई का हिसाब भूपेश बघेल से मांगेगी। ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।